हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जो है पूरा कवर करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के गणित के अध्याय 3, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है कि ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसको इंग्लिश में बोले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेपेज इसको बोला जाएगा। इसमें हम लोग को जो है बहुभुज पढ़ना है और बहुभुज से जुड़ी जितनी भी सारी आकृतियाँ हैं उन सभी के बारे में, उन सभी के शेपेज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, इसे जितनी भी सारे जो हैं यहाँ पे इसे जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी सारे जो है परिभाषाएं हो सकती हैं, उन सारी परिभाषाओं को हम एक एक करके हम लोग जो है आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पे जो दिखेगा उन सारी जो है सबसे पहले उन सारी परिभाषाओं को हम लोग जो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे लोग। तो देखिए, सबसे पहले हमारा परिभाषा क्या है कि बहुभुज। इसको इंग्लिश में बोलो तो इसको बोला जाएगा पॉलीगॉन। देखिए, यहाँ पे हमारा डिफिनीशन है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ जो है बहुभुज कहलाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आखिर जो है यहाँ पे रेखाखंड क्या होती हैं। देखिए, ये क्या है? यह जो है रेखाखंड क्या है? ये रेखाखंड है। तो इसके सहायता से अगर सरल या बंद आकृति बनाए तो बंद आकृति कैसे बनेगी? एक ऐसे रेखा खींचेंगे, फिर एक जो है ऐसे रेखा खींचेंगे, फिर इसको बंद करना है तो क्या होगा? फिर इसको ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या हो गया? ये आकृति बन गई कि नहीं बन गई? बंद आकृति बन गई। और फिर अगर चाहें तो फिर एक रेखा, फिर दूसरी रेखा, फिर तीसरी रेखा, और इसको बंद करना चाहे तो क्या? फिर चौथी रेखा भी हमको खींचना पड़ेगा। तो आकृति बंद हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे, इसको त्रिभुज बोलेंगे लोग। इसको त्रिभुज इसलिए बोलेंगे लोग। त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में दो वर्ड मिला है। कितना? दो वर्ड। तो एक मिला है त्रि और दूसरा क्या मिला है? भुज। तो त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन, और भुज का अर्थ क्या होता है? भुजा। तो देखिए, यह जो है तीन भुजा से मिलकर बना है, इसलिए इसको त्रिभुज बोलेंगे लोग। इसको बोलेंगे लोग चतुर्भुज, यानी कि इसमें जो है चार भुजा है। जिसमें चार भुजा होता है उसको चतुर्भुज बोलते हैं लोग। तो चलिए हम लोग आगे की ओर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। तो देख रहे हैं कैसे यहाँ पे एक ए वाला रेखाखंड, फिर ए वाला रेखाखंड, फिर और जो नेक्स्ट वाला रेखाखंड। इसमें जो है देख रहे हैं कि कैसे चार रेखाखंड से बनी हुई है। फिर यह भी जो है रेखाखंड से बनी हुई, यह भी आकृति क्या है? जो बंद है लेकिन रेखाखंड से बनी हुई है। तो इन सभी को क्या बोलेंगे लोग? पॉलीगन बोलेंगे लोग, यानी बहुभुज बोलेंगे लोग। तो चलिए, यहाँ पे आकृतियों के नमूने के बारे में जो हम लोग कुछ जानते हैं लोग, और उसमें हम लोग जानेंगे लोग कि आखिर जो है इसमें शीर्षों की संख्या कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, आखिर इसको क्या क्या बोला जाएगा। देखिए, यहाँ पे आकृतियों के नमूना यहाँ पर दिया गया है कि ये कौन सी आकृति है। आकृतियों में भुजा या शीर्षों की संख्या, आकृतियों में भुजा या शीर्षों की संख्या और आकृतियों का नाम। आखिर इस आकृति का क्या नाम होगा? देखिए, यहाँ पे त्रिभुज जो है, यहाँ पे कितना भुजा बना है? एक भुजा, फिर दो भुजा, फिर यहाँ पे तीन भुजा। तो यहाँ पे आकृतियों में भुजा की संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई। लेकिन 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 यहाँ पे बोल रहा है कि शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या क्या होता है? जब दो रेखा जब जहाँ पे मिलती है और जहाँ पे जिस बूंदी पे कट करती हैं उसी को क्या बोलते हैं लोग? शीर्ष बोलते हैं लोग। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ए वाला भी क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। फिर ए वाला भी आ रहा है, ए वाला भी कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो हमारा शीर्ष कितना हो गया? एक, दो, तीन। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? भुजा की संख्या और शीर्षों की संख्या क्या होगा? तीन होगा। तो आकृति का नाम क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे तीन भुजा से मिलकर बना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो इसीलिए आकृति का नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे क्या है? कितना भुजा है? एक, दो, तीन, चार। चार भुजा है। इसमें चार शीर्ष भी हैं, एक, दो, तीन, चार। चार शीर्ष भी हैं। तो इसीलिए कितना हो जाएगा? आकृतियों में भुजा की संख्या कितनी है? चार है। और शीर्षों की संख्या कितनी है? चार है। जब चार भुजा से मिलकर बनी है तो क्या बोला जाएगा? चतुर्भुज बोला जाएगा। और इसमें कितना है भुजा या शीर्ष है? पाँच गो है। एक, दो, तीन, चार, पाँच है। इसको क्या बोला जाएगा? पंचभुज बोला जाएगा। सेम टू सेम देखिए, इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसमें छः भुजा है या फिर छः शीर्ष नहीं होगा। देखिए, हम गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः भुजा भी हैं और छः शीर्ष भी हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? षड्भुज बोला जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक कितना इसमें भुजा है? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पाँच भुजा, छः भुजा, सात भुजा। कितना भुजा है? सात भुजा है। और शीर्षों की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। यानी कि शीर्षों की संख्या भी कितनी होगी? सात ही होगी। या तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग? सप्तभुज बोलेंगे लोग। यानी इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भुजा की संख्या होगा उतना ही क्या होगा? उसमें जो है शीर्ष की संख्या होगा। तो चलिए हम चलते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, हम लोग को आगे पढ़ना है बहुभुज का विकर्ण। हम लोग क्या आगे क्या पढ़ना है? बहुभुज का विकर्ण।
इसको इंग्लिश में बोले तो डायगोनल ऑफ पॉलीगॉन बोला जाएगा। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होता है। बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर को मिलाने वाला यह रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा हम समझाते हैं। बोला है बहुभुज का विकर्ण, तो बहुभुज का विकर्ण आखिर क्या होता है। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे हम जो है एक चतुर्भुज बनाते हैं। बोल रहा है यहाँ पे आसान शीर्षों को छोड़कर, देखिए यहाँ पे ए वाला लाइन है, फिर ए वाला लाइन है, जिस बिंदु पे ए मिल रहा है फिर ए वाला लाइन है और फिर ए वाला लाइन है, और जिस बिंदु पे मिल रहा है और मैं इन दोनों को मिला देंगे तो यहीं क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और ये बोल रहा है यहाँ पे परिभाषा में बोला है क्या, आसन शीर्षों को छोड़कर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आसन शीर्ष क्या होता है। लिखा है कि बहुभुज की एक ही भुजा के अंतः बिंदु आसन शीर्ष कहलाता है। यानी कि जब दो यहाँ पे दो लाइन अगर एक ही पास अगर टच करे, अगर ए लाइन और ए लाइन अगर एक ही पास टच करे तो ये वाला और फिर से और इसी और लाइन से अगर दूसरा लाइन अगर सटा है तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आसन भुजा हो जाएगा। और इस बिंदु से अगर इस बिंदु को करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, आसन भुजा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहता है, डिफिनेशन कहता है। सेम टू सेम यहाँ पे जैसे में हम लिखे हैं, यहाँ पे कितना है, इसमें कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 7, देख सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितना भुजा है, 6 भुजा। तो इसको षडभुज बोला जाएगा। तो देखिए इसमें विकर्ण कौन कौन सा होगा। देखिए एक यहाँ पे जो है एडी विकर्ण होगा, कितना होगा, एडी विकर्ण होगा। सीधे सीधे खींचेंगे तो एडी विकर्ण होगा। देखिए यहाँ पे एक होगा ए ई, यहाँ पे एक ए ई होगा, एक क्या होगा, ए सी होगा। यहाँ पे ए ई और ए सी खींचे लोग। अब देखिए यहाँ पे बी एफ भी विकर्ण होगा, बी एफ होगा विकर्ण, तो यहाँ पे बी एफ लिखे हैं लोग। और सेम टू सेम यहाँ पे एफ सी विकर्ण भी होगा, एफ सी लिखे हैं लोग, एफ सी लिखे हैं लोग। फिर उसके बाद से कितना होगा, सी ई होगा, तो सी भी लिखे हैं लोग यहाँ पे। अब क्या बोल रहे हैं, ई डी भी होगा, ई से लेकर डी तक, ई से लेकर डी तक, सॉरी यहाँ पे ई डी नहीं है, एफ डी है। तो एफ क्या है, एफ यहाँ पे है, डी यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ डी भी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, डी बी भी होगा यहाँ पे, तो डी बी भी यहाँ पे लिखे, और बी ई भी होगा, बी ई भी होगा। क्या होगा, तो ये विकर्ण होगा। तो अगर यहीं विकर्णों की कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे कितना है, षटभुज है। तो षटभुज में कुल विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। तो चलिए इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल विकर्ण कितना हो गया, 9 विकर्ण हो गया। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग, इसको इंग्लिश में बोले तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। देखिए बहुभुज का अभ्यंतर, अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर की तरफ, बहुभुज के अंदर की तरफ। बहुभुज में क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, ठीक है, वर्ग आ जाएगा, आयत हो जाएगा, नहीं कोई भी चतुर्भुज आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, और उसके अंदर और कोई भी चित्र है या फिर कोई भी आकृति है तो उसको क्या बोला जाएगा, बहुभुज का अभ्यंतर हो जाएगा। तो चलिए इसका थोड़ा हम डिफिनेशन पढ़कर सुनाते हैं। देखिए बहुभुज के अंदर के भाग को बहुभुज का अभ्यंतर कहते हैं। जैसे पंचभुज के अंदर खरगोश, देखिए यहाँ पे हम लोग पंचभुज बनाए लोग। पंचभुज करते होते हैं कि 5 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं लोग, पंचभुज बोलते हैं लोग। यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 5 भुजा है। तो 5 भुजा के अंदर क्या है, यहाँ पे रैबिट यानी खरगोश है। इसको क्या बोला जाएगा, बहुभुज के यानी ये जो बहुभुज है, पंचभुज क्या है, एक बहुभुज का प्रकार है, बहुभुज के अंदर आता है। तो बहुभुज के अंदर क्या है, खरगोश है, तो इसीलिए क्या बोला जाएगा, बहुभुज का क्या बोला जाएगा, अभ्यंतर बोला जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। बहुभुज के बहिर्भाग, इसको हम लोग बोले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप इसके डिफिनेशन क्या कहते हैं, बहुभुज के बाहर के भाग को बहुभुज का बहिर्भाग कहते हैं। जैसे मान के चलिए क्या, ये वाला बहुभुज हो गया, क्या हो गया, ये वाला बहुभुज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पंचभुज है, तो पंचभुज क्या है, एक बहुभुज है। देखिए पंचभुज के बाहर क्या है, खरगोश है। अब पहले था क्या, अंदर, तो उसको बोलेंगे लोग अभ्यंतर, यानी बहुभुज का अभ्यंतर। जब खरगोश जो है बहुभुज के बाहर रहेगा तो क्या बोला जाएगा, बहुभुज का बहिर्भाग बोला जाएगा। यहाँ पे बहुभुज के बाहर भाग को क्या बोला जाता है, बहुभुज का बहिर्भाग। जैसे मैं बोले हैं क्या,
पंचभुज के बाहर खरगोश है, पंचभुज के बाहर है कि नहीं खरगोश, तो इसको क्या बोला जाएगा, बहुभुज का बहिर्भाग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए अब हमको पढ़ना है क्या, बहुभुज के प्रकार। क्या पढ़ना है, बहुभुज का प्रकार। इसको इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन बोला जाएगा। तो फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है क्या, उत्तल बहुभुज। दूसरा में क्या पढ़ना है, अवतल बहुभुज। तीसरा में क्या पढ़ना है, सम बहुभुज पढ़ना है। चौथा में क्या पढ़ना है, विषम बहुभुज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तल बहुभुज जो है किसे कहते हैं। तो देखिए यानी इसमें इसका कहने का मतलब यह है कि सभी कोणों का माप, यानी कि सभी कोण 180 डिग्री से या फिर 180 अंश से कम होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं क्या है, अगर हम वर्ग बनाए तो वर्ग में कितना होता है, सभी जो है कोण कितना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अगर आयत बनाए तो आयत में भी कितना रहेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। जो है 180 डिग्री से ये वाला कम है कि नहीं, ये भी 180 डिग्री से कम है, यह भी 180 डिग्री से कम है, यह भी 180 डिग्री से कम है, क्योंकि सभी का मान कितना है, 90 90 है। जब यह 180 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, यह जो है उत्तल बहुभुज हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में बोले उत्तल बहुभुज को तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं अवतल बहुभुज की ओर। इसको हम लोग बोलेंगे लोग क्या, कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए इसमें कहता है इसका डिफिनीशन कि कम से कम एक कोण जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसलिए ज़्यादा होगा। अगर हम आगे तक और बढ़ाएं, इसको आगे तक और इस लेते को भुजा को बढ़ाएं तो हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी सीधी रेखा पर बनी कोण जो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे यहाँ से लेकर के फिर इसको यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इसे अगर इस कोण को और आगे बढ़ाते हैं तो 180 डिग्री तो ये है ही, जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा, अवतल बहुभुज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अवतल बहुभुज, इन सभी को बोला जाएगा। क्योंकि यह जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 180 डिग्री से ज़्यादा है, यानी 190 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, समबाहुभुज की तरफ। देखिए समबाहुभुज के डिफिनेशन हमें कहता है कि सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होंगे। देखिए तो यह जो है वर्ग में फिट करता है, किस में फिट करता है, वर्ग में फिट करता है। क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, और सभी कोण जो है आपस में भी जो है बराबर होती हैं। जैसे अगर मान के चलिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 सेंटीमीटर है तो यह भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, यह भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, और यह भी यहाँ से यहाँ तक लेकर के 5 सेंटीमीटर होगा। यानी सभी भुजाएं क्या होगा, आपस में समान होगी, सभी भुजाएं आपस में समान है। और सभी अंतःकोण, अंत मैंने अंदर की कोण, तो यहाँ पे बहुभुज के अंदर के कोण कितना है, यह 90 है, तो यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90, तो इसको क्या बोला जाएगा, समबाहुभुज बोला जाएगा। तो चलिए चलते हैं विषम बहुभुज की ओर। देखिए समबाहुभुज का उल्टा क्या होता है, विषम बहुभुज होता है। उसमें सभी जो है क्या था, इसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या था, समान था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो देखिए विषम बहुभुज कहता है कि सभी भुजाएं एवं कोण असमान होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इन सभी अलग अलग हो जाएगा। ये 90 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे होना चाहिए, कोण होना चाहिए, और यहाँ पे अलग अलग क्या होना चाहिए, भुजा भी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सबसे अच्छा ट्रिक और सबसे जो है बेहतरीन जो है कॉन्सेप्ट यही है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बहुभुज के अंतःकोण की मापों का योग। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बहुभुज अगर दे दिया, जैसे कि पंचभुज दे दिया, त्रिभुज दे दिया, चतुर्भुज दे दिया, तो उसमें जो है उसको जो हम कोणों को जो है कैसे मापते हैं, बहुभुज के अंतःकोण का माप का योग जो है क्या होगा, जब त्रिभुज रहेगा तो क्या होगा, चतुर्भुज रहेगा तो क्या होगा, पंचभुज रहेगा तो अंतःकोण का माप क्या होगा। तो उसी के लिए जो आपको जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग हम बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो का आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए अभी बहुभुज का नाम लिखे लोग, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और एनभुज। यहाँ पे आकृति भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बनाए हुए हैं, यहाँ पे बहुभुज के अंतःकोण का योग भी बनाए हुए हैं कि आखिर जो है त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण होता है, चतुर्भुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा, पंचभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए एज इट इज। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट में हम शुरू करते हैं त्रिभुज। देखिए ये त्रिभुज, बहुभुज का नाम क्या है, त्रिभुज है। आकृति कैसे बनती है, 3 भुजा से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं लोग, त्रिभुज बोलते हैं लोग। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है। त्रिभुजों की संख्या देखिए, त्रिभुज कितनी है जी, इसमें मात्र एक ही त्रिभुज है, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, n है। और एक बात आपको हमेशा जो है माइंड में रखना है कि जब त्रिभुजों की संख्या निकालनी होगी
तो हमें जो है n-2 क्या करना होगा, फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा n-2 हमेशा एनी टाइम। तो देखिए, तो त्रिभुजों की संख्या, देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, इसलिए है हमको, क्योंकि फार्मूला लगाते हैं क्या, n-2। और यहाँ पे नोट में हम यहाँ पे जस्ट में लिख चुके हैं कि n इज इक्वल टू, यानी कि n बराबर भुजाओं की संख्या। देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 - 2, तो 3 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक त्रिभुज में हम जानते हैं पहले से ऑलरेडी कि एक त्रिभुज में कुल कोणों की योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दिए। तो चलिए अब मज़ा आएगा। देखिए सेकंड पॉइंट है क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजा इसमें होगा, 1 2 3 4। चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं लोग। देखिए इसमें कितना हो जाएगा, भुजा 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। एक चतुर्भुज में कम से कम जो है 4 भुजा होना चाहिए, तभी जो क्या होगा, चतुर्भुज बनेगा। चलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे लोग, यहाँ पे n-2 करेंगे लोग। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। तो 4 - 2 बराबर कितना होगा, 2 होगा। यानी इसमें जो है दो, यहाँ पे 2 त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2 त्रिभुज का मान कितना होगा, 2 गुना 180 यानी कि 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज में कुल अंतःकोण का माप कितना होगा, 360 डिग्री। तो चलिए हम चलते हैं पंचभुज की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है पंचभुज भी। तो देखिए यहाँ पे पंचभुज में, यहाँ पे पंच करते क्या होता है, 5 होता है, भुज करते क्या होता है, भुजा होता है। इसमें 5 भुजा होगा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5, और अंदर वाले को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला को जोड़े 1 2 3 4 5, तो 5 भुज हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या निकालें। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं n-2। n कितना है, पंचभुज में कितना भुजा होगा, 5 भुजा होगा, तो 5 - 2, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसमें 3 त्रिभुज बनेगा। तो देखिए 3 कैसे बनेगा, एक तो ये हो गया, और 2 को अलग अलग पार्ट में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा। तो एक पहले से था और 2 ए हो गया था, कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 गुना, एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है, तो 3 त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना 180, तो कितना हो जाएगा, 540 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं षटभुज की ओर। सेम टू सेम हम लोग षटभुज में कितना भुजा है, 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, और बाहर वाले भुजा को लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। चलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो चतुर्भुज हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। तो एक चतुर्भुज में कितना त्रिभुज होता है, 2 त्रिभुज होता है। यहाँ पे कट कर दूँ, 2 त्रिभुज, एक और एक 2 हो जाएगा, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो 4 चतुर्भुज हो गया, सॉरी 4 त्रिभुज हो गया। और यहाँ पे फार्मूला से भी हम कितने निकाले हैं, 4 ही निकाले हैं। तो एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री, तो 4 त्रिभुज का मान कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। सेम टू सेम यहाँ पे सप्तभुज में, यहाँ पे देखिए सप्तभुज में 7 भुजा है, तो n-2 करेंगे तो n का मान कितना है, 7 है, तो 7 - 2 करेंगे तो 5, यानी कि सप्तभुज में कितना त्रिभुज है, 5 त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री, तो 5 त्रिभुज का मान कितना होगा, 900 डिग्री। तो सेम टू सेम इसको देखिए फार्मूला सबसे लास्ट में हम फार्मूला इसी के आधार पर निकाले हैं। तो यानी कि n भुज, अगर कोई n भुज है जैसे कि सप्तभुज के बाद कितना होगा, अष्टभुज होगा, 9 भुज होगा, 10 भुज होगा, तो उसको जो हम कैसे जो है अंतःकोण का माप ज्ञात करेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है। वो क्या करना होता है, n-2 क्या निकालना होता है, त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, n-2 करते हैं लोग, और जितना आता है उसमें क्या करते हैं, 180 से गुना कर देते हैं। तो चलिए यह आपको जो है यह याद होनी चाहिए कि n भुज यानी कि अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज देते, यहाँ पे क्या करना है हमको, n-2 करना है। n-2 करना है, n क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या है, और यहाँ पे -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, और अंतःकोण के मापों का योग क्या हो जाएगा, n-2 गुना 180 डिग्री। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और कोई भी बहुभुज है तो बाह्य कोण, और बाह्य माने बाहरी के कोण का माप कितना होगा, 360 डिग्री। तो चलिए चतुर्भुज के कुछ जो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन थोड़ा जान लेते हैं लोग। ये 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलते हैं लोग, चतुर्भुज बोलते हैं लोग, या फिर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 कोण होती है और इसमें 4 शीर्ष होती हैं। तो ये रही आपकी जो है
बहुत ही बड़ी जो है अच्छी क्वालिटी की और अच्छी किस्म की आपको जो है ज्ञान। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हुई होगी तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।